नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। कम समय में आपको और अच्छी तैयारी करना है, चूंकि समय बहुत कम है और इस कम समय में ही आपको अपनी बेहतरीन तैयारी करके सिलेक्शन पाना है। मित्रों, पेपर के बारे में आपको जानकारी है ही है कि 17 और 18 को पेपर होना है। तो बस अब जो है ये समय बहुत ही कम है, इसमें आपको बेहतरीन तैयारी करनी है। तो इस पाठ्यक्रम प्रस्तुतिकरण की अगले चरण में हम देखेंगे जो है अयोध्या स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगला जो टॉपिक होगा आपका होगा वो अव्यय, उपसर्ग एवं प्रत्यय। देखिए, इसमें 2-3 टॉपिक को एक साथ जोड़ के इसलिए लिया जा रहा है ताकि कम समय है और इस कम समय में टॉपिक को निचोड़, जहां से प्रश्न पूछा जाएगा वहां से जो है टॉपिक के मेन उपभाग को उठा करके आपको समझाया जा रहा है कि कम समय में आपका टॉपिक तैयार भी हो जाए और जो है समय भी आपका जाया ना जाए, यानी समय का नुकसान भी ना हो। तो ये वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपका टॉपिक जो है तैयार हो जाए। इसमें जो है आप पढ़ेंगे अव्यय, उपसर्ग एवं प्रत्यय। अव्यय, उपसर्ग एवं प्रत्यय। मित्रों, कोई जरूरी नहीं है कि ये पुलिस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ही है उपयोगी, उनके लिए तो खासकर उपयोगी है ही। साथ में यूपी टेट, सुपर टेट, उसके बाद में एसएससी जीडी और आरपीएफ, इन सभी में जिनमें भी हिंदी का पाठ्यक्रम है वह अभ्यर्थी इनको देख करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आइए समय न लेते हुए सीधे हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हमें पढ़ना है अव्यय, उपसर्ग एवं प्रत्यय। क्या पढ़ना है? अव्यय, उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो अव्यय, अव्यय यानी अव्यय क्या है? व्यय मीन्स खर्च, अ मीन्स न, यानी जो खर्च ना हो, ये होता है सब। लेकिन हम इधर से क्या कहते हैं? अव्यय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अव्यय समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, आपने पढ़ा था क्या? आपने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था जब, तो वहां पे आपने देखा था कि रूप, प्रयोग या विकार के आधार पर, किसके आधार पर? रूप, प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। कितने हैं? दो, विकारी और अविकारी। उसके पहले आपने देखा था कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और आगत, ये 4 थे। उसके बाद में जो है रचना या बनावट के आधार पर वहां आपने देखा कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसके बाद में अर्थ के आधार पर आपने 6 देख लिया। इसके बाद में जो अगला टॉपिक था वो था आपका, अगला जो भाग था शब्दों के वर्गीकरण का, वो था आपका रूप, प्रयोग या विकार के आधार पर। किसके आधार पर? रूप, प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के भेद। तो इसके आधार पर, रूप, प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद थे? रूप, प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद थे। कौन कौन? विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब जो है बदलने वाले। विकारी का मतलब क्या है? बदलने वाले। विकारी का क्या मतलब है? बदलने वाले। और अविकारी का मतलब हुआ ना बदलने वाले। ना बदलने वाले, इन्हीं को क्या कहा जाता है? ना बदलने वाले। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? अव्यय। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को अव्यय, यानी जो ना बदले। और विकारी का मतलब जो बदलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बदलता है ये देखेंगे मित्रों। यहाँ पे क्या क्या बदलता है? जैसे संज्ञा, क्या? संज्ञा, इसके 4 भेद हो जाते हैं। कितने? 4। संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों बदलते हैं मित्रों। इनमें बदलाव होता है। किसके कारण? अगर इनका काल बदलेगा तब भी बदल जाएंगे। जैसे पढ़ता है, बालक पढ़ता है, और अगर काल बदला, वो भूत में गया तो बालक पढ़ता था, अगर बहुवचन में गया तो बालकों ने पढ़ा, यानी बदल गया। लेकिन सर्वनाम है, सर्वनाम में जैसे वह है, वह को वह में बदलते हैं। इसके बाद में जैसे विशेषण है, विशेषण है, बड़ा है, बड़े या बड़ी, इसमें बदलाव होता है। क्रिया, जैसे चलना है, चलना को चलती भी कर देते हैं। ठीक है, लिंग, रूप और उसके बाद में कारक, काल आदि के कारण जो परिवर्तन होता है, उसी कारण इनको क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। तो किसमें किसमें परिवर्तन होता है? संज्ञा में भी है। जैसे संज्ञा में हम लेते हैं बालक शब्द, तो बालक बदलेगा। जब वाक्य बनाएंगे तो बालक और बालकों दोनों से वाक्य बन जाएगा। यहाँ पे सर्वनाम, सर्वनाम जैसे मैं है और इसको बहुवचन में करेंगे तो हम हो जाएगा, या हम से हमारा भी बन जाए मित्रों। क्या बनता है?
हमसे हमारा भी बनता है। और उसके बाद में विशेषण, विशेषण क्या, जैसे सुंदर है, क्या है, सुंदर। और उसके बाद में सुंदर को हमें बदलना है तो सुंदर को क्या कह देते हैं, सुंदर को सुंदरता। सुंदर से क्या हो जाता है, सुंदरता भी हो जाता है, ठीक है। या अच्छा से अच्छी, या मीठा से मीठी, इनमें बदलाव होता है। क्रिया, क्रिया जैसे चलना, क्या है, चलते, चलते। और बहुवचन के लिए क्या कर दिया, चलते। और एक वचन के लिए क्या हो गया, चलता। तो इनमें बदलाव हो रहा है। लेकिन बगल में आप देख रहे हैं अविकारी शब्द। अविकारी का ही दूसरा नाम है क्या, अव्यय। अविकारी को क्या कहते हैं, अव्यय। यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। इनमें क्या क्या आता है, इनके भी चार भेद हैं। कितने हैं, चार। पहला क्या ले लेते हैं, क्रिया विशेषण। क्या, क्रिया विशेषण। उसके बाद में दूसरा जो है क्रिया विशेषण हो गया संबंध बोधक। क्या, संबंध बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। और उसके बाद में क्या, समुच्चय बोधक। क्या, समुच्चय बोधक। क्या हो गया, समुच्चय बोधक। इसके बाद में अगला लेते हैं जो है विस्मयादि बोधक। क्या, विस्मयादि बोधक। ये चार जो हैं किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके अव्यय या अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। यानी इनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम लेते हैं धीरे धीरे शब्द। क्या लेते हैं, धीरे धीरे। ये धीरे धीरे शब्द हम चाहे पुल्लिंग में लिखें या स्त्रीलिंग में लिखें, एक वचन में लिखें या बहुवचन में, इनमें परिवर्तन नहीं होगा। संबंध बोधक जैसे पास या दूर, ये शब्द आते हैं तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे एक वचन में प्रयुक्त हो या वर्तमान काल में प्रयुक्त हो या भूतकाल में प्रयुक्त हो, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। समुच्चय बोधक जैसे लेकिन हो गया, किंतु हो गया, या परंतु हो गया, या यद्यपि हो गया, तथापि हो गया, इन शब्दों में बदलाव नहीं होता है। ये हूबहू उसी रूप में आते हैं, चाहे ये पुल्लिंग में प्रयोग हो या स्त्रीलिंग में हो, एक वचन में हो या बहुवचन में हो, और उसके बाद में कर्ता कारक में हो या कर्म कारक में हो, इनमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। उसके बाद में विस्मय सूचक जैसे हाय आ गया या अरे आ गया, इन शब्दों में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है, हाय या अरे। तो आपको समझ में आ गया होगा विकारी या अविकारी अर्थात अव्यय आपको समझ में आ गया होगा। अव्यय शब्द यानी वह शब्द जिनमें लिंग, वचन, रूप, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय का दूसरा नाम अविकारी या अविकारी शब्दों का दूसरा नाम अव्यय है। आगे देखते हैं, आपने देखा कि अव्यय के चार भेद हैं। कितने भेद हैं, चार। अव्यय के कितने भेद हैं, चार। आपने देख लिया ना, अव्यय यानी अव्यय और अविकारी, ध्यान रखना, अव्यय और अविकारी दोनों एक ही हैं। इन्हीं को अव्यय भी कहा जाता है और इन्हीं को अविकारी भी कहा जाता है। तो यहां पे आपने देखा क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, इनको आपने देख लिया। अब आगे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण, क्रिया आपने पढ़ा, क्रिया किसमें था, क्रिया जो था वो था विकारी में, यानी उनमें बदलाव होता था। क्रिया शब्दों में बदलाव होता था, विशेषण में बदलाव होता था, संज्ञा में बदलाव होता था, सर्वनाम में बदलाव होता था। लेकिन ये क्रिया विशेषण शब्द है, इनमें बदलाव नहीं होता है। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्या, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो जिन विशेषण शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। यानी जिन विशेषण शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाती है, क्रिया होती है उसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कार्य कैसे हो रहा है। जैसे यहां पे आगे देखेंगे, यहां पे इसमें जो है इनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें क्या होता है, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहां पे वाक्य क्या लिखा गया है, वाक्य लिखा है जय तेज दौड़ता है। क्या वाक्य लिखा है, जय तेज दौड़ता है। अब इसके हम लिंग को बदलते हैं। क्या करते हैं, लिंग को बदलते हैं। जय है, यहां पे हम वाक्य को बदल देते हैं, जय को जया कर देते हैं। जया तेज दौड़ता है, लिंग बदल रहा है तो और बदल जाएगा, यानी दौड़ती है।
दौड़ती है। अब यहां पे आप देखिए क्या क्या बदल रहा है। जय यहां पे क्या था, जय जो है संज्ञा शब्द है, जय क्या है, संज्ञा है, और ये क्या है, ये है क्रिया विशेषण, ये क्या है, क्रिया विशेषण, और दौड़ना क्या है, ये है क्रिया, क्या है, क्रिया। तो आपने देखा कि संज्ञा और क्रिया दोनों बदल रही है। यहाँ पे इसमें भी बदलाव हुआ, यानी ये क्या है, इसमें बदला, जय की जगह क्या हो गया, जया, यानी इनमें बदलाव हुआ। तेज में बदलाव नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये क्रिया विशेषण है। ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। और आपने दौड़ता, दौड़ता की जगह क्या हो गया, दौड़ती, यानी इनमें बदलाव हुआ। आइए अगला वाक्य देखते हैं। शिवा धीरे धीरे चलता है, शिवा धीरे धीरे चलता है, इसको बदल के हम देखते हैं क्या इसमें बदलाव होता है। भाई यहां पे आपने देख लिया कि ये जो तेज शब्द है ये क्या है, ये क्रिया विशेषण है। यहां पे शिवा क्या है, यहां पे आप देख रहे हैं शिवा क्या है, शिवा है संज्ञा शब्द, शिवा क्या है, संज्ञा, और चलना क्या है, क्रिया, चलना क्या है, क्रिया, और उसके बाद में धीरे धीरे क्या है, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं साथ चलने की, तो ये क्या है, ये है क्रिया विशेषण, ये क्या है, ये है क्रिया विशेषण। अब हम देखते हैं कि इनमें क्रिया विशेषण में बदलाव होता है या नहीं। अब देख रहे हैं शिवा धीरे धीरे चलता है, तो हम इसको बदलते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करके देखते हैं वाक्य के लिंग को बदल के। शिवानी धीरे धीरे चलती है, शिवानी धीरे धीरे चलती है, शिवानी धीरे धीरे चलती है। यहां पे देख रहे हैं कि कुछ शब्दों में बदलाव हुआ, कुछ शब्दों में बदलाव हुआ, जिनमें बदलाव हुआ वह विकारी शब्द हैं, और कुछ में बदलाव नहीं हुआ, तो वो क्या है, अविकारी हैं। किसमें किसमें बदलाव हुआ, देखिए यहां पे शिवा की जगह शिवानी हो गया, और चलता की जगह चलती हो गया। आगे लता जल्दी जल्दी जाती है, क्या है, लता जल्दी जल्दी जाती है, इसको हम बदल देते हैं, ये स्त्रीलिंग में है, इसको पुल्लिंग में करते हैं। वाक्य ललित, ललित धीरे धीरे, सॉरी जल्दी शब्द लिखा हुआ है, उसी को लेते हैं जो लिखा हुआ है। ललित क्या लिखा है, ललित धीरे धीरे, सॉरी ललित जो है कैसे चलता है, जल्दी जल्दी, क्या आया है, ललित जल्दी जल्दी चलता है, क्या है, ललित, यहां पे क्या है, लता जल्दी जल्दी चलती है, तो ललित जल्दी जल्दी चलता है, क्या चलता है, क्या चलता है। यहां पे आप देख रहे हैं किसमें किसमें बदलाव हुआ, लता की जगह ललित हो गया, यानी पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग, और चलती की जगह चलता हो गया, यानी यहां पे स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग में बदलाव हुआ, और क्रिया में भी क्या जाती है, तो यहां पे चलती, चलता है, या जाता है सीधा कह देते हैं, क्या कह देते हैं, जाता है, यही ले लेते हैं, धीरे धीरे जाता है, क्या धीरे धीरे जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि अगर ये बदलाव किया जा रहा है तो किसके किसमें बदलाव हो रहा है, यानी संज्ञा में बदलाव हो रहा है और क्रिया में बदलाव हो रहा है, संज्ञा में बदलाव हो रहा है और क्रिया में बदलाव हो रहा है, लेकिन जो क्रिया विशेषण है वो उसमें बदलाव नहीं हो रहा है, जो क्रिया विशेषण है उसमें बदलाव नहीं हो रहा है। अगला वाक्य है, ये है ही नीचे, ललित जल्दी जल्दी जाता है, इसको डिफाइन कर दिया गया इसमें, अर्थात ये। अब यहां पे हम देखेंगे किसमें किसमें बदलाव हुआ और किसमें किसमें बदलाव नहीं हुआ है। तो देखिए यहां पे आपने देखा कि ये जया शब्द जो है ये संज्ञा है, इसमें बदलाव नहीं हुआ, यानी तेज में बदलाव नहीं हुआ, धीरे धीरे में बदलाव नहीं हुआ, और जल्दी जल्दी में बदलाव नहीं हुआ, अर्थात ये क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है या क्रिया विशेषण अव्यय है, इनमें बदलाव नहीं होता है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तथा क्रिया में बदलाव हो जाएगा, लेकिन क्रिया विशेषण में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये अव्यय के अंतर्गत आते हैं। कौन से शब्द हैं, ये अव्यय शब्द हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है जिन, दूसरा है, पहला आपने देखा क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। क्या है दूसरा, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक यानी ऐसे शब्द जो वाक्य का अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं और उनमें लिंग वचन काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं,
संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। आप देख रहे हैं जिन अविकारी शब्दों से दो शब्दों या पदों के बीच परस्पर संबंध प्रकट हो, क्या हो, संबंध प्रकट हो, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मोहन के पास पुस्तक है, क्या, मोहन के पास पुस्तक है। अब यहां पे आप देख रहे हैं पास, क्या, पास। अब हम थोड़ा सा यहां पे भी बदल के देखते हैं, मोहन है, यहां पे मोहिनी, क्या कर देते हैं, मोहिनी के पास, मोहिनी के पास कई पुस्तकें, मोहन के पास कई पुस्तकें हैं, क्या कर दिया गया, कई पुस्तकें हैं। अब हम देख रहे हैं कि वाक्य को बदल रहे हैं तो सब में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन किस में परिवर्तन नहीं हो रहा, यहां पास शब्द में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे पढ़ाई के बिना, अगला क्या है, पढ़ाई के बिना सफलता संभव नहीं है, क्या, पढ़ाई के बिना सफलता संभव नहीं है। आगे हम इसको बदल सकते हैं, मेहनत, मेहनत के बिना, मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलेगी, या फसल नहीं तैयार होगी, या मार्ग नहीं प्रशस्त हो पाएगा, या मंजिल नहीं मिल पाएगी। किसके बिना, बिना। तो अब यहां पे क्या देख रहे हैं कि बिना शब्द में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, बिना जैसे यहां है और वैसे बिना शब्द यहां भी आ गए हैं। कहां पे, पास शब्द आप देख रहे हैं जैसे यहां पे हैं, ऐसे ही उठा लिया गया, इनमें बदलाव नहीं हुआ। बिना शब्द जैसे यहां है ऐसे उठा के यहां प्रयुक्त कर दिया गया है, यानी इनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यानी बिना शब्द या आप शब्द इनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। आगे हम देखते हैं, जैसे अगला है, अगला दिया गया है वाक्य यहां पे, रात भर जागना अच्छा नहीं है, रात भर जागना अच्छा नहीं है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि दिन भर, दिन भर खेलना, दिन भर खेलना अच्छा नहीं है, क्या, दिन भर खेलना अच्छा नहीं है। यहां पे हम देख रहे हैं क्या क्या बदल जा रहा है, ये शब्द भी बदल गया, खेलना भी बदल गया, अच्छा भी बदल गया और नहीं है, लेकिन वही हो गया। अब यहां पे हम देख रहे हैं भर शब्द, क्या है, भर शब्द। तो यहां पे ये भर शब्द जो है बदलाव नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें बदलाव नहीं हुआ। रोहित के समान दूसरा खिलाड़ी नहीं है, क्या, रोहित के समान दूसरा खिलाड़ी नहीं है। यहां पे किसी और का नाम दे दिया गया, कहा गया, जैसे ले लिया जा रहा है कि रोहित यहां पे दिया गया है ना, तो हम लिख देते हैं विराट के समान कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है, क्या, कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है। तो यहां पे हम देख रहे हैं परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ऐसे शब्द हैं जो कि स्वयं उसी रूप में है, क्या, जैसे खिलाड़ी का तो खिलाड़ियों हो जाएगा जब बहुवचन बनाएंगे, लेकिन यहां पे जो समान शब्द है इनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। कौन सा, समान, जैसे इसको हम देख रहे हैं सेम उसी रूप में है, अपने जिस रूप में यहां है उसी रूप में यहां पे है, यानी समान शब्द और उसके बाद में भर शब्द। तो ये सभी शब्द क्या हैं, ये सभी शब्द हैं अव्यय, इनमें कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है। रूप, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण इनमें बदलाव नहीं होता है। आइए, जो अव्यय शब्द आगे है, जो अव्यय शब्द दो किसको, दो वाक्यों, सॉरी, जो अव्यय शब्द दो वाक्यों अथवा उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। इसके पहले आपने देखा कि शब्दों को जोड़ा जा रहा था, और यहां पे क्या है, वाक्य, दो वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं, क्या, दो वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं। कैसे, जैसे यहां पे जैसे हम लेते हैं, क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द दो वाक्यों अथवा उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, यद्यपि, तथापि, अतएव, अतः, इसलिए, चूंकि, ये सभी शब्द क्या करते हैं, अथवा, वा, ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं बीच में आकर के। जैसे संध्या, संध्या जाती
लेकिन, संध्या जाती लेकिन देर होने के कारण नहीं गई। संध्या जाती लेकिन देर होने के कारण नहीं गई। अब इसको हम देखते हैं बदल करके, क्या वाक्य को हम बदल करके देखते हैं। कैसे बदल करके? जैसे हम कह दें इसको शोभित, अब यहां यह भी बदल रहा है, जाति का क्या हो गया? जाता, इसमें भी बदलाव हो रहा है। लेकिन में बदलाव मित्रों नहीं हो रहा है। लेकिन में बदलाव हो रहा है नहीं, क्यों? क्योंकि ये अव्यय है। लेकिन देर होने के कारण नहीं गया। क्यों? देर होने के कारण नहीं गया। क्या? देर होने के कारण नहीं गया। तो ऐसे ही जब वाक्यों के बीच में ये आएंगे लेकिन, किंतु, परंतु, तथापि, अतः, अतएव, इसलिए, चूंकि, यद्यपि, क्योंकि, ये सभी शब्द आएंगे तो इनमें परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। इन्हीं को अव्यय कहा जाता है या अविकारी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। अगला है जो है विस्मय सूचक अव्यय। अगला क्या है? विस्मय सूचक या विस्मयादिबोधक अव्यय। क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय। इसमें जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, क्या? हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव का बोध होता है उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। क्या? जैसे हाय, क्या? हाय हो गया या अरे हो गया या वाह हो गया या छी हो गया। तो इनमें क्या होता है? इनमें बदलाव नहीं होता है। क्या? इनमें बदलाव नहीं होता है। जैसे हम इसको देखते हैं कैसे बदलाव नहीं होता है। यहां पे जैसे हम देखते हैं हाय वह गिर पड़ा। क्या? हाय वह गिर पड़ा, ये है। और वाक्य को हम बदल दें, कह दें, इसको बदल दें बहुवचन में। ये एक वचन में है वाक्य, किसमें है? ये एक वचन में है। और इसको हम बहुवचन में बदल दें, किसमें? बहुवचन में। हाय वह सब, ध्यान रखेंगे ये विस्मयादिबोधक जो चिन्ह है ये जरूर रहेगा बीच में। हाय वह सब गिर पड़े। क्या? हाय वह सब गिर पड़े, यानी इनमें बदलाव हो रहा है लेकिन ये हाय शब्द जो है बदल नहीं रहा है। क्या? ये जो हाय शब्द है ये बदल नहीं रहा है। तो कहीं हाय हो या अरे हो या वाह हो या शाबाश हो, ये सभी शब्द बदलते नहीं हैं। कब कब नहीं बदलते हैं? चाहे लिंग में परिवर्तन हो या काल में परिवर्तन हो या कारक चिन्हों में परिवर्तन हो, इन सब के कारण इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। वचन बदल रहा है तब भी इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में बदलाव नहीं होता उन्हीं को क्या कहा जाता है? अव्यय। तो आपने देखा कि इनमें भी अब बदलाव नहीं होता है। एक अन्य, ये चार मुख्य हैं, आपने देख लिया कौन कौन? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय सूचक अव्यय। इन सभी से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन एक अन्य नए तरीके से भी प्रश्न पूछा जाने लगा है, वो है निपात से संबंधित। ठीक है, ये अव्यय माना जाता है लेकिन ये उनके भाग में नहीं है। ठीक है, अव्यय की तरीके ही इन शब्दों को भी देखा जाता है। क्या है ये? निपात। क्या है? निपात। इनको जो है ये ध्यान रखना कि अव्यय की श्रेणी में नहीं रखा गया, हालांकि ये अव्यय के तरीके से ही वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन ये अव्यय नहीं माने जाते हैं और अव्यय के तरीके से प्रश्न इनसे पूछा जा सकता है। क्या है? शब्द अथवा शब्द समूह को विशेष जोर देने के लिए, शब्द अथवा शब्द समूह को विशेष जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। जैसे क्या है? जैसे भी शब्द है। क्या है? भी शब्द या ही शब्द। क्या? भी शब्द या ही शब्द। देखते हैं आगे। जैसे भी का हम ले लेते हैं। जैसे कहा गया आज, क्या कहा गया? आज मयंक भी जाएगा। क्या? इसको यह भी कहा जा सकता था कि आज मयंक जाएगा, लेकिन मयंक को विशेष जोर देने के लिए आज मयंक भी जाएगा। क्या कहा जा रहा है? आज मयंक भी जाएगा।
तो भी शब्द जो है ये मयंक को विशेष जोर दिया जा रहा है। मयंक को किसके द्वारा? भी के द्वारा। आगे हम देखते हैं ही। क्या? ही। जैसे सत्यम ने शिवम को पीटा। क्या? सत्यम ने ही शिवम को पीटा, यानी सत्यम पे जोर दिया जा रहा है, किसने ही शिवम को पीटा। तो ये शब्द आते हैं भी हो गया या ही हो गया, या अगर है या ऐसे शब्द आते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? निपात कहा जाता है। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो ये क्या है? ये निपात हैं। क्या है? निपात हैं। विशेष शब्द को जोर देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अव्यय शब्द जो है, अव्यय प्रकरण, अव्यय टॉपिक जो है पूरा समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं यहां पे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। यहां पे प्रश्न जो है या तो शब्द को दे करके पूछ लिया जाता है या वाक्य में दे करके पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में अव्यय शब्द कौन सा है। क्या पूछ लिया जाता है? इसमें दे करके पूछ लिया जाता है कि अव्यय शब्द कौन सा है। किसमें? पूरे इसमें जो हम देखे, इसमें जो है कैसे प्रश्न पूछा जाता है, किसमें? अव्यय का। जैसे दे दिया गया, वाक्य दिया गया एक, सब चले मगर चीना नहीं गई। क्या कहा गया? सब चले गए मगर चीना नहीं गई। तो चीना नाम है, संज्ञा शब्द है। अब यहां पे दे दिया गया कि निम्नलिखित में अव्यय शब्द कौन सा है। क्या कह दिया गया? निम्नलिखित में अव्यय शब्द कौन सा है। क्या दे दिया गया? प्रश्न में दे दिया गया निम्नलिखित में अव्यय शब्द कौन सा है। तो यहां पे दे दिया गया, पहले ए पे दे दिया गया सब, बी पे दे दिया गया चले, सी पे दे दिया गया मगर और डी पे दे दिया गया नहीं। तो यहां पे जो है क्या है पूछ लिया जाए कि यहां पे क्या है, अव्यय शब्द क्या है। नहीं गई ये दे दिया गया। तो इसमें आपको बताना है कि अव्यय शब्द क्या है। सबको सभी भी कर सकते हैं या सबने भी कर सकते हैं, चले को चला भी कर सकते हैं, मगर को हम बदल नहीं सकते हैं, नहीं गई को नहीं गया भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो मगर है यही सही हो जाएगा। यानी क्या सही हो जाएगा? मगर। यहां पे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। किसमें? अव्यय। यदि अव्यय से प्रश्न बनता है तो इसी तरीके से प्रश्न बनेगा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। यहां पे निपात आपने समझ लिया। क्या समझ लिया? निपात। अब आगे हम आके देखते हैं उपसर्ग। क्या? उपसर्ग। देखिए ऐसे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शब्द में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, अथवा शब्द के अर्थ को क्या क्या कह रहे हैं? शब्द में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। क्या करते हैं? या तो विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या फिर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। जैसे यहां पे क्या है? ज्ञान है। क्या है? जैसे ज्ञान शब्द है। क्या है? ज्ञान में हम जो है यहां पे वी जोड़ देते हैं। क्या? ज्ञान में वी, तो क्या हो गया? विज्ञान। क्या? विज्ञान। तो ज्ञान शब्द का अर्थ था जानकारी और विज्ञान का क्या अर्थ हो गया? विशेष जानकारी, यानी इसमें विशेषता उत्पन्न कर दे रहा है। क्या उत्पन्न कर दे रहा है? विशेषता उत्पन्न कर दे रहा है। क्या उत्पन्न कर दे रहा है? विशेषता। जैसे इसको समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे एक शब्द है क्या? जय। क्या है? जय शब्द। जय। तो यहां पे जय का क्या होता है? जय का अर्थ क्या होता है? जय का अर्थ होता है जीत। क्या होता है? जय का अर्थ होता है जीत। जय का क्या अर्थ होता है? जीत। लेकिन अब हम इसी में देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जो है और जोड़ देते हैं। यहां पे क्या है? जय। क्या है? जय। अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम जोड़ देते हैं अ और जय। तो शब्द क्या बना? अ और जय। ये दोनों मिलकर के शब्द क्या बन गया? यहां पे अ और जय जोड़ेंगे तो क्या बना? अजय बना। क्या बना? अजय। तो अजय का क्या अर्थ हो जाता है? अजय जो जीता जा, जो ना जीता जा सके। क्या? जो ना जीता जा सके। ठीक है? अजय यानी जो ना जीता
जा सके। कैसे, क्या बना, ये दोनों मिल करके बन रहा है अजय। क्या बन रहा है, अजय। ये दोनों मिल करके क्या बन रहा है, अजय। और इसका अर्थ हो गया जो जीता ना जा सके। क्या बन रहा है, अजय। अब यहां पे देख लीजिए, अ और जय जुड़ा, अजय हो गया, तो इसका अर्थ हुआ जो जीता ना जा सके। और जय का अर्थ क्या हो रहा है, जीत। जय का अर्थ क्या हो रहा है, जीत। अब यहां पे हम एक शब्द और ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, यहां पे हम ले रहे हैं परा। क्या ले लेते हैं, परा। परा और जय जुड़ा तो क्या बना, परा और जय जुड़ा तो क्या बना, हो गया पराजय। क्या बना, पराजय। इसका अर्थ क्या होगा मित्रों, इसका अर्थ होगा हार। क्या होगा, हार। क्या होगा, हार। अब ये देख रहे हैं कि शब्द एक है, ये शब्द क्या है, ये तो अकेला शब्द है ना, लेकिन इसमें शब्दांश जुड़ करके अनेक विशेषताएं उत्पन्न कर रहे हैं या उसके अर्थ को बदल दे रहे हैं। तो एकदम आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा उपसर्ग की महत्ता, उपसर्ग का कितना महत्व है। यानी ये शब्द में लग करके, शब्द के पहले जुड़ करके उसमें कितनी विशेषता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। देखिए यहां पे उपसर्ग जो दिया गया है, उपसर्ग शब्द उप, यहां पे दो शब्द आपस में जुड़े हैं। कितने जुड़े हैं, दो। क्या हैं, उप और सर्ग। उप और सर्ग। उप का मतलब होता है पास, उप का मतलब हुआ पास, और सर्ग मतलब क्या हुआ, आना। स्वर्ग का मतलब क्या हुआ, आना, यानी पास में मिलना। क्या हुआ, मिलना। क्या हुआ इसका अर्थ, मिलना। यानी दोनों मिल करके, क्या, मिल करके, किसमें, यानी शब्द में मिल करके, यानी पहले मिल करके उसके अर्थ में बदलाव या परिवर्तन कर दे रहे हैं। तो ऐसे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है उपसर्ग। क्या कहा जाता है, उपसर्ग। अब हम देखते हैं, जैसे ज्ञान में बी जुड़ा तो विज्ञान हो गया, आ जोड़ेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, सं जोड़ेंगे तो संज्ञान हो जाएगा। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि जय है, जय में आ जोड़े तो अजय बन गया, और जय में हम एक और बना सकते हैं। यहां पे देखिए क्या जोड़ दें, बी जोड़ दें। क्या, बी। और बी जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा विजय। क्या बनेगा, विजय। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा विशेष जीत। क्या हो जाएगा, विशेष जीत। सब देख रहे हैं ना, शब्द एक हैं, शब्द एक हैं, लेकिन उनके जो है शब्दांश यानी उपसर्ग जुड़ करके उसके अर्थ को बदल दे रहे हैं। चाहें तो इसको जो है रोक करके इसको नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ये आपको कभी भूलेगा नहीं। यानी उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उपसर्ग कैसे जुड़ करके जो है शब्द में परिवर्तन ला देते हैं, शब्द के अर्थ में बदलाव कर देते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे देखते हैं, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं और हिंदी के उपसर्ग कितने हैं और फारसी तथा उर्दू के। तो संस्कृत के जो है इनकी संख्या जो है 22 है। कितनी है, 22। और उसके बाद में हिंदी जो है, हिंदी में इनकी संख्या है 13। हिंदी में कितने उपसर्ग हैं, 13। हिंदी में कितने उपसर्ग हैं, 13। और उसके बाद में उर्दू या फारसी, उर्दू या फारसी, इनमें जो है उपसर्ग, इनके उपसर्गों की संख्या है, इनके उपसर्गों की संख्या है 19। कितने, 19। और भी उपसर्ग हैं, आगत उपसर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। अंग्रेजी के भी कुछ ऐसे शब्द हैं तथा कुछ अनेक तत्सम तद्भव शब्द हैं जो भी उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न बनता है ये इन्हीं से बनता है, तो इनको हम एक एक करके देखते चलेंगे। तो यहाँ पे जो है कुछ संस्कृत उपसर्ग दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उनका कैसे शब्दों में प्रयोग होता है। उनको हम देखेंगे कि कैसे शब्दों में प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना, संस्कृत में 22 और हिंदी में 13 तथा उर्दू में 19 उपसर्ग हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे अति है, ये संस्कृत उपसर्ग है अति। क्या है, अति। इसमें देखते हैं हम इनमें जो है शब्द कैसे जुड़ता है। जैसे अति है, क्या है, अति। जैसे अति धन, अंत में अति और अंत से क्या बन जाता है, अत्यंत। क्या बन जाता है, अत्यंत। क्या, अत्यंत या अतिशय, अतिशय यानी अधिकता। ठीक है, तो ये इन शब्दों में जुड़ गया है अति उपसर्ग। आगे है अधि। अधि क्या है, अधि। जैसे अधिकार, क्या, अधिकार। क्या, अधिकार या अधिभार। क्या, अधिभार। ये क्या है, ये
आदि उपसर्ग हैं और आदि उपसर्ग से नया शब्द बन रहा है। आगे जो है अनु, जैसे अनुवाद, क्या अनुवाद, या हो गया अनुसरण या अनुकरण, क्या अनुकरण। अगला शब्द है यहाँ पे अप, जैसे अपयश, क्या अपयश, यश में अप जुड़ गया तो क्या बन गया अपयश, मान में अप जुड़ गया तो क्या बन गया अपमान, क्या बन गया अपमान। मान का मतलब सम्मान, अपमान का मतलब जो है बुराई से ले लेते हैं, यानी जो है सम्मान अपमान, ये एक दूसरे के क्या है विलोम शब्द भी हैं। आगे जो है आओ, जैसे नति, उन्नति है, उन्नति में नति में आ जोड़ दिए तो क्या हो गया औन्नति, क्या हो गया औन्नति, या साथ में जोड़ दिए तो क्या अवसाद, क्या अवसाद। ये सभी क्या है ये औपसर्ग है, क्या है ये औपसर्ग। या फिर एक तरीके से और भी शब्द बना सकते हैं, इसमें आसान शब्द और भी बन सकते हैं, जैसे अवसाद, या फिर हम कह सकते हैं इसको यहाँ पे, जैसे और भी आसान शब्द बना सकते हैं यहाँ पे, इनसे भी आसान शब्द बन सकता है, जैसे गुण है, गुण में अव जोड़ दिए तो क्या बन गया अवगुण, क्या हो गया अवगुण। आगे अगला शब्द है, अगला है आ, क्या है आ, इनको जोड़ करके भी हम जो है शब्द बना सकते हैं, जैसे जन्म है, जन्म में आ जोड़ दिए तो क्या हो गया आजन्म, क्या हो गया आजन्म, या आजीवन, क्या आजीवन। ये सभी शब्द जो है आ उपसर्ग बनने से आ उपसर्ग जुड़ने से बन रहे हैं। आगे है उत, क्या है उत, जैसे यहाँ पे उत यानी कर्ष में जोड़ने हैं, क्या उत, तो क्या हो गया उत्कर्ष, उत में जोड़ने क्या हो गया उत्कर्ष। या जैसे तम में जोड़ रहे हैं उत, तो क्या बन जा रहा है उत्तम, क्या बन जा रहा है उत्तम। आइए आगे देखते हैं उद, जैसे उद्गम, क्या उद्भव, भव में उद जुड़ रहा है तो क्या बन गया उद्भव, या उद्गम, क्या उद्गम, क्या उद्गम, या उद्गार, क्या उद्गार। इनमें जो है सब में हल लगा हुआ, क्यों इसलिए लगा है क्योंकि ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, क्या है संस्कृत के। जैसे जैसे मान में उप जुड़ गया तो क्या बन गया उपमान, क्या उपमान। योग में उप जुड़ गया तो क्या बन गया उपयोग, क्या बन गया उपयोग। आगे है दुर, क्या है दुर्गम में दूर जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा दुर्गम, क्या बन जाएगा दुर्गम। दशा में जो है दूर जोड़ दिए तो क्या बन गया दुर्दशा, क्या बन गया दुर्दशा। सु है, क्या है सु, यस में सु जोड़ दिए तो क्या हो गया सुयस, क्या सुयस। गम में सु जोड़ दिए तो क्या हो गया सुगम, सुगम का मतलब आसान, जहां जाना आसान हो। उसके बाद प्रति, क्या है प्रति, एक में प्रति जोड़ दिए तो क्या हो गया प्रत्येक। यहां संधि भी है ई का या इको यड़ची, यहां पे भी इको यड़ची आपने देखा था, और यहां पे भी इको यड़ची है, क्या यड़ स्वर संधि। ठीक है, अभी संधि बाद में पढ़ेंगे तो ये और भी समझ में आ जाएगा। जैसे प्रति और एक में जुड़ गया तो प्रत्येक हो गया प्रतिदिन, क्या प्रतिदिन, क्या प्रतिवर्ष भी हो सकता है। ठीक है, इनमें क्या जुड़ रहा है प्रति उपसर्ग जुड़ रहा है। आगे जो है वी, क्या वी, जैसे ज्ञान में वी जुड़ा तो क्या हो गया विज्ञान, क्या हो गया विज्ञान। और उसके बाद में देश में वी जुड़ा तो क्या हो गया विदेश, क्या विदेश। आगे शेष में वी जुड़ा तो क्या बन गया विशेष, विशेष। तो इस तरीके से जो है ये संस्कृत उपसर्ग हैं, इनको जोड़ करके नया शब्द बनाया जाता है। आइए हिंदी के कुछ उपसर्ग देख लेते हैं, जिनमें जो है शब्दों में जोड़ने से उनमें कुछ अंतर आ जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है आ उपसर्ग है, ये सब हिंदी के उपसर्ग हैं। हिंदी बताया गया हिंदी के कितने उपसर्ग हैं, हिंदी के बताया गया आपको हिंदी के 13। संस्कृत में कितने देखे, संस्कृत में 22 उपसर्ग, कितने 22, और हिंदी में जो है 13 है, कितने हैं 13 उपसर्ग, कितने 13, ये ध्यान रखना। और उर्दू में जो है, उर्दू या फारसी में जो है 19। संस्कृत वाला भी नोट कर लें, संस्कृत में कितना आपने देखा, संस्कृत में 22 थे, कितने 22, संस्कृत में 22 उपसर्ग, कितने 22। उर्दू या फारसी में ये भी ध्यान रखना, वैसे यहां से पूछा नहीं जाए, मान लीजिए बन जाए प्रश्न तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है, कि सब में कितने कितने हैं। आगे जो है हम हिंदी के कुछ उपसर्ग देखते हैं। यहाँ पे जैसे अ है, क्या है अ,
जैसे सत्य में आ जोड़ देते हैं, क्या है, सत्य शब्द है, इसमें आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो बन जाता है शब्द असत्य। क्या, असत्य। जैसे सफल है, सफल में आ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, असफल। क्या बन जाता है, असफल। इस तरीके से जो है आ उपसर्ग बन रहा है। सफल का मतलब जो है पास और असफल का मतलब अनुत्तीर्ण यानी फेल। इसमें हम देख रहे हैं अन, क्या है, अगला है अन। इनसे देखते हैं ये जुड़ करके जो है कैसे शब्द में परिवर्तन लाते हैं। जैसे हम यहाँ पे पढ़ा या मोल शब्द लेते हैं, जैसे हम लेते हैं मोल शब्द, मोल में अन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनमोल। क्या हो जाएगा, अनमोल। या पढ़ में जोड़ देते हैं अन तो क्या हो गया, अनपढ़। या गिन में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, अनगिनत। इस तरीके से अन उपसर्ग लगेगा तो शब्द में परिवर्तन हो जाएगा और उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। आगे है कु, क्या है, कु। जैसे यश में कु जोड़ रहे हैं तो कुयश हो गया। क्या, कुयश। मार्ग में कु जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, कुमार्ग। क्या हो जा रहा है, कुमार्ग। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए थोड़ा स्पीड में लिया जा रहा है। आगे जो है दू, क्या है, दू। विधा में दू जोड़ा जा रहा है, क्या बन गया, दुविधा। क्या बन गया, दुविधा। किसमें, विधा। विधा का मतलब जो है विधाएं, प्रचलन, और उसमें दू जोड़ दिया जा रहा है कि दुविधा हो गया। उसके बाद में जैसे दुबला, ब्ला में दू जोड़ दिया जा रहा है, क्या हो गया, दुबला। इस तरीके से अगला है नी, क्या है, नी। नी का मतलब होता है रहित, नी का मतलब होता है रहित। जैसे डर से मतलब भयभीत और निडर का मतलब डर से रहित, निडर यानी डर से रहित। इसके बाद में जैसे निकम्मा, कम्मा में जोड़ दिया जाता है नी तो क्या हो जाएगा, निकम्मा। ठीक है, इस तरीके से जो है इनको जोड़ करके नए शब्द बनाए जा रहे हैं। हत्था में जोड़ दिया जाता है जैसे हो जाएगा निहत्था। ठीक है, इस तरीके से जो है योजन में जोड़ दिया जाएगा नी तो हो जाएगा नियोजन। आगे देखते हैं, आगे है अध, क्या है, अध। अध का मतलब आधा। जैसे हम कहते हैं अध जला, क्या, अध जला। क्या, अध जला। या फिर अध भरा यानी आधा भरा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अध जोड़ा जाएगा शब्दों में तो शब्द में परिवर्तन हो जाएगा। या फिर कहा जाता है इस तरीके से शब्द जोड़ करके कह दिया जाता है यहाँ पे, जैसे अध मरा शब्द भी प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से ये शब्द हैं। आगे है पर, क्या है, पर। जैसे उपकार में पर जोड़ा जाता है तो हो जाता है परोपकार। क्या हो जाता है, परोपकार हो जाता है। क्या हो जाता है, परोपकार। ये देखते हैं क्या हो जाता है, परोपकार। ईश्वर में परोपकार हो गया। या जो है पर जोड़ते हैं अन्य अनेक शब्दों में, जैसे यहां पे हम ले लेते हैं आया में पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पराया। क्या हो जाएगा, पराया। इसके बाद में अगला है बिन, क्या है, बिन। तो बिन जो है यहां पे कहा जाता है बिन धन। क्या कहा जाता है, बिन धन। या बिन योग, क्या कहा जाता है, बिन योग। या फिर कहा जाता है बिन मेल। ये शब्द यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी के उपसर्ग हैं, इनसे जो है नए शब्द बनते हैं। या बिन कहा जाता है जैसे वर्षा है तो बिन बादल या बिन जाने, तो इनमें बिना शब्द हो जाता है। बिन का बिना योग हो जाएगा, बिन मेल का बिना मेल हो जाएगा, बिन धन तो बिना धन, ये शब्द आते हैं। आगे आइए देखते हैं कुछ और उर्दू है, उर्दू के उपसर्ग देखते हैं। क्या, उर्दू के उपसर्ग। यहाँ पे जैसे अल है, अल मतलब होता है रहित, यानी अलबत्ता शब्द, अल लगा है, अलबत्ता शब्द। या अल जोड़ करके अल कतरा बनता है। क्या बनता है, अल कतरा शब्द। ठीक है, आगे है गैर। क्या है, गैर। गैर जैसे कहा जाता है गैर मतलब रहित। गैर का मतलब क्या होता है, रहित या अनुपस्थित। जैसे गैर हाजिर, क्या, गैर हाजिर। हाजिर का मतलब उपस्थित, गैर हाजिर का मतलब अनुपस्थित। इस तरीके से जो है लग जाते हैं। जैसे गैर हाजिर हो गया, गैर जिम्मेदार। क्या कहा जाता है, गैर जिम्मेदार यानी जिम्मेदारी से रहित। इस तरीके के शब्द। जैसे आगे है बे, बेहया शब्द। हया मीन्स जो है दया, बे मीन्स रहित यानी दया से रहित, दया से रहित। बेवश शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेवश शब्द। या बेशरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेशरम। ये सभी शब्द क्या है,
ये सभी शब्दों, इन सभी शब्दों में बे उपसर्ग जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? बे उपसर्ग जुड़ करके। जैसे यहाँ पे बेईमान शब्द कह दिया गया। क्या कह दिया गया? बेईमान शब्द। ये सभी शब्दों में, इन सभी शब्दों में क्या जुड़ा हुआ है? बे उपसर्ग। आगे जो है हम मतलब सहयोग के लिए, जैसे हम राह, क्या? हम राह, जैसे साथ चलने वाला। हम सफर, क्या? हम सफर, क्या? हम सफर। हम उम्र, अपनी उम्र के लिए कहा जाता है, यानी अपने आयु के साथ वालों के लिए कहा जाता है हम उम्र, यानी हमारी उम्र के हैं। आगे हर एक, हर है, क्या है? हर मतलब प्रत्येक। क्या क्या कहा गया? जैसे कहा गया हर दिन, क्या? हर दिन। जैसे कहा गया हर एक, क्या कहा गया? हर एक। या हर रोज, इस तरीके से हर या हर का प्रयोग होता है हर शब्द का। ठीक है, तो ये शब्द में परिवर्तन ला देते हैं। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में अर्थात शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22, हिंदी में 13 और जो है उर्दू या फारसी में 19 है। आगे हम देखते हैं कुछ और भी ऐसे शब्द हैं, कुछ और ही ऐसे उपसर्ग हैं जिनको देखना समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता है। उनके लिए कुछ नियम के अकॉर्डिंग चलता है, जिसके आधार पर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ शब्द हैं, यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे इक उपसर्ग है। क्या है? इक उपसर्ग। जो ये इक जुड़ता है, तो एक दो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अर्थ में इक जुड़ा, क्या? अर्थ में अगर इक जुड़ता है तो ये क्या बनता है? ये आर्थिक बनता है। क्या बनता है? आर्थिक। इसका नियम होता है, यदि इक प्रत्यय जो है किसी शब्द में जुड़ता है, यदि इक प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ता है तो उसके पहले अक्षर में कोई मात्रा नहीं होती, तो वहां दीर्घ आ की मात्रा हो जाती है। और यदि यही जो है, क्या होता है? यही जो है, जैसे दिन में इक जुड़ा, क्या? दिन में इक जुड़ा, क्या? दिन में इक। जब इक जुड़ता है और दा पे यानी पहले अक्षर पे ह्रस्व मात्रा रहती है, तो वहां पर ऐ बनता है। जैसे दिन और इक है तो क्या बनेगा? दैनिक। क्या बनेगा? दैनिक। ह्रस्व या दीर्घ ई, कोई भी ई है, ह्रस्व या दीर्घ है तो इक प्रत्यय जुड़ रहा है तो वो ऐ में बदल जाता है। जैसे दिन धन इक दैनिक हो गया। जीव धन इक, यहां देख रहे हैं जीव धन इक है तो क्या बन रहा है? यहां पे जीव धन इक जुड़ेगा तो हो जाएगा जैविक। क्या हो जाएगा? जैविक। अगर यहां पे ए की मात्रा है तभी वो भी बदल जाती है। ठीक है, जैसे देह धन इक है, देह धन इक है तो इसको क्या कहा जाता है? दैहिक। क्या कहा जाता है? दैहिक। क्या कहा जाता है? दैहिक। और यहाँ पे थोड़ा सा और परिवर्तन होता है, उसको भी देख लेंगे। यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। इससे हटके थोड़ा सा और परिवर्तन होता है, जहां पे जो है ऊ की मात्रा, शब्द के पहले अक्षर में ह्रस्व या दीर्घ ऊ की मात्रा है और उसमें इक प्रत्यय जुड़ता है, इक प्रत्यय जोड़ा जाता है उसमें, तो उसमें वहां पर भी परिवर्तन होता है। जैसे यहां पे हम शब्द ले लेते हैं, यहां पे कोई सा शब्द ले लेते हैं, जैसे यहां पे हम ले लेते हैं भूत शब्द। क्या? भूत धन इक, तो क्या हो जाएगा? भौतिक। क्या बनेगा? ये भौतिक, यानी बीते हुए समय में, भूत मतलब भूतकाल, बीते हुए समय में, तो क्या बन जाएगा? ये भौतिक। और यही हम जो है भूमि धन इक करते हैं। क्या? भूमि धन इक, भूमि धन इक, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा भौमिक। तो इसका ये नियम है, यहां पे यदि किसी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ रहा है और वहां पे ह्रस्व या दीर्घ क्या रहा है? ऊ है, ह्रस्व या दीर्घ ऊ है, तो उसके स्थान पर औ की मात्रा हो जाएगी। और यदि ह्रस्व या दीर्घ ई है तो वो ऐ में बदल जाएगी। और यदि कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा रहित स्वर है, पहला अक्षर जो है मात्रा रहित है, तो वहां पे दीर्घ आ की मात्रा हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा। तो प्रत्यय का पार्ट जो है समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं जो है प्रत्यय। क्या? प्रत्यय। इसी का उल्टा उपसर्ग जो है वो क्या होता था? उपसर्ग जो है वो पहले जुड़ता था। उपसर्ग क्या था? पहले जुड़ता था। आइए देखते हैं प्रत्यय। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर, कहां पे? शब्द के अंत में। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में
परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, क्या उसके अर्थ को बदल देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय। इनसे रिलेटेड जो है एग्जाम्पल, हमने प्रत्यय का एग्जाम्पल पहले ही देख लिया ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। उपसर्ग के साथ में प्रत्यय को भी, कुछ प्रत्यय को भी समझ लिया, लेकिन यहाँ पे इनको हम देखते चलेंगे। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग आपने पहले ही देख लिया और प्रत्यय से रिलेटेड 4-6 एग्जाम्पल अभी आपने देख लिया। क्यों एग्जाम्पल इसे समझा दिया गया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रत्यय क्या है। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है प्रत्यय। क्या कहा जाता है, प्रत्यय। तो प्रत्यय के दो भेद हैं, कितने, प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जब क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगता है तो उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। और इनसे बनने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, ये पूछा जाता है, कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को क्या कहा जाता है, कृदंत कहा जाता है। कृत और अंत से जुड़ करके कृदंत बनता है। तो ये पूछा गया है, ध्यान रखना कि कृत मतलब कृदंत किसे कहा जाता है, तो कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृदंत कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आगे कृत प्रत्यय क्या है, कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप, किसमें, मूल रूप अर्थात धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय जो सीधा धातु में जुड़ते हैं। जैसे घूम में ना जुड़ा तो क्या हो गया, ये हो जाएगा घूमना। क्या हो जाएगा, घूमना। क्या हो जाएगा, घूमना। दौड़ में ना जुड़ा तो क्या हो जाएगा, दौड़ना। क्या हो जाएगा, दौड़ना। और उसके बाद में चल में ना जुड़ा तो क्या हो जाएगा, चलना। क्या हो जाएगा, चलना। और लिख में ना जुड़ा तो क्या हो जाएगा, लिखना। क्या हो जाएगा, लिखना। उसके बाद में जो है पठ में ना जुड़ेगा, पठ में जो है ना जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पढ़ना। क्या हो जाएगा, पढ़ना। तो जो गम है, गम जो है जा में परिवर्तित हो जाता है। गम किस में परिवर्तित होता है, जा में। किस में, जा में। तो जा में ना जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, जाना। क्या हो जाएगा, जा में ना जुड़ेगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जाना। क्या हो जाएगा, जाना। तो इन परिवर्तनों को हम विशेष तौर पे देखेंगे। इनमें क्या हो रहा है, क्रिया शब्दों में जो है प्रत्यय जुड़ रहा है, यानी उनके अंत में क्रिया के मूल रूप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाना। उसके बाद में चलना, चल में ना जुड़ा चलना, लिख में ना जुड़ा लिखना। जब ये अपने रूप में होंगे ये, तो इनमें क्या होता है, इनमें जो है हल लगा होता है। इनमें क्या लगा होता है, हल लगा होता है। लिख और उसके बाद में गम या पठ, ये अपने मूल रूप में होते हैं। तो यानी जो कृत प्रत्यय होते हैं ये क्रिया के मूल रूप अर्थात मूल क्रिया में जुड़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला जो है तद्धित प्रत्यय। क्या, तद्धित प्रत्यय यानी क्रिया को छोड़कर यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया को छोड़ करके किसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय में जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। क्या कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय। जो किस में जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं संज्ञा में, सर्वनाम में या विशेषण में या फिर अव्यय शब्दों में जुड़ते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, ऐसे शब्दों को कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। यानी कब, जब वो प्रत्यय जुड़ करके बनते हैं। क्या, जैसे यहां पे कहा जा रहा है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मित्र। क्या है, मित्र। तो मित्र क्या है, कैसा शब्द है, ये है संज्ञा। क्या है, संज्ञा। और ता क्या है, उपसर्ग। तो मित्र और ता जुड़ करके क्या बन रहा है, ये बन रहा है मित्रता। क्या बन रहा है, मित्रता। और यहाँ पे हम और देख रहे हैं मित्रता। जैसे आपने बूढ़ा शब्द देखा है। क्या देखा है, बूढ़ा। बूढ़ा में पा जुड़ा। क्या, पा। तो क्या बन गया, ये बुढ़ापा। क्या बन गया, बुढ़ापा। क्या बन गया, बुढ़ापा। यहां पे हम और भी शब्द लेते हैं। जैसे
शत्रु है। क्या? शत्रु। शत्रु में ता जुड़ गया। शत्रु शब्द क्या है? शत्रु हो गया या मित्र हो गया, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। तो शत्रु में ता जुड़ रहा है, क्या बन गया? शत्रुता। क्या बन गया? शत्रुता बन गया। या इसके बाद में जैसे मित्र शब्द लेते हैं, क्या? मित्र। मित्र में ता, मित्र में ता, तो क्या हो गया? ये मित्रता। ये सभी भाववाचक शब्द भी बन रहे हैं मित्रों। क्या बन रहे हैं? भाववाचक। और उसके बाद में यदि हम लेते हैं क्या? बाल। बाल या बच्चा। बाल ना लेकर के हम क्या लेते हैं? बच्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चा शब्द अगर लेते हैं, क्या? बच्चा। अगर बच्चा शब्द है और बच्चा शब्द में क्या जुड़ा? जैसे यहां पे है बच्चा शब्द और पन जुड़ गया। यहां पे क्या जुड़ गया? पन। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये कई बार पूछा गया है। तो ये क्या बन जाएगा? बचपन। क्या बन जाएगा? बचपन। तो ये सभी शब्द क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा शब्दों में क्या जुड़ रहा है? ये प्रत्यय जुड़ करके नए शब्द बन रहे हैं। यहाँ पे जैसे दिन और इक है। दिन और इक अभी आपको हमने बताया था इसके पहले ही कि यदि शब्द में इक प्रत्यय जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है? इक प्रत्यय, और उसमें उसके शब्द के पहले अक्षर पे, शब्द के पहले अक्षर पे ई की ह्रस्व या दीर्घ ई है, तो वो किस में बदल जाएगा? आय में। तो दिन और इक क्या हो जाएगा? ये दैनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैनिक। क्या हो जाएगा? दैनिक। जीव और इक क्या हो जाएगा? जैविक। रेखा धनिक क्या हो जाएगा? रैखिक बनता है, हालांकि वो इस नियम से हटके है। आगे सफल में ता, क्या? सफल में ता विशेषण शब्द है ये, तो सफल में ता जुड़ा तो क्या बन गया? सफलता। क्या बन गया? सफलता। जैसे हम, और ये क्या है? ये विशेषण शब्द है। ये क्या है? विशेषण शब्द। और हम सर्वनाम शब्द को ले लेते हैं। क्या? सर्वनाम शब्द को। जैसे अपना है। क्या है? अपना। अपना क्या है? सर्वनाम शब्द है, इसमें ना जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ना। तो ये शब्द क्या बन जा रहा है? अपनाना। क्या बन रहा है? अपनाना। इसके बाद में जैसे मम शब्द है। क्या है? मम शब्द, ये सर्वनाम है। मम इस मेरा, मम में ता जोड़ दिए तो क्या बन गया? ये बन गया ममता। क्या बन गया? ममता। तो इस तरीके से संज्ञा शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में और विशेषण शब्दों में जो है वह प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय। जो शब्द के अंत में जुड़ करके शब्द के अर्थ को बदल देता है, उनको क्या कहते हैं? उनको प्रत्यय कहते हैं। ये दो हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो है अब आप देखेंगे इनमें प्रश्न कैसे बनता है। प्रश्न जो है वो यहां पे कुछ ऐसे भी शब्द आ सकते हैं जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों लगा हो। क्या लगा हो? प्रत्यय और उपसर्ग दोनों लगा हो। जैसे यहां पे हम ले लेते हैं क्या? सफलता। क्या लेते हैं? सफलता। अब इसमें पूछ सकता है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा है। तो यहां पे जो सफलता शब्द है, इसमें आप देखेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा हुआ है। ये जो स है, ये क्या है? ये उपसर्ग है, और ता जो है ये क्या है? ये प्रत्यय है। यानी और भी ऐसे शब्द ले लेता है, जैसे ले लेता है वैज्ञानिक शब्द लेता है। क्या लेता है? वैज्ञानिक शब्द। अब इसमें पूछता है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा है। तो वैज्ञानिक दे दिया, जीव दे दिया, और उसके बाद में आत्मा दे दिया। इस तरीके से जो है अनेक शब्द दे देता है और उसमें पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ा है। तो यहाँ पे मूल शब्द क्या है? इसमें मूल शब्द है क्या? वी। क्या है? सॉरी, ज्ञान है, और ज्ञान में वी उपसर्ग लगा है। क्या लगा है? ये वी उपसर्ग है और इक प्रत्यय है। क्या है? इक प्रत्यय। तो यहाँ पे मूल शब्द पूछे तो ये ज्ञान मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द। और इसमें मूल शब्द पूछे तो इसमें फल मूल शब्द है। तो कभी कभी मूल शब्द पूछता है, या कभी उपसर्ग पूछ लेता है, या कभी प्रत्यय। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इसमें जितने भी कंटेंट आपने पढ़ा जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अव्यय, उपसर्ग एवं प्रत्यय, ये इसलिए एक साथ लिया जा रहा है, समय कम है। आगे इसके आगे जो है 2-3 दिन के बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसीलिए जो है जल्दी से पाठ्यक्रम को खत्म करके, पूरा जो पाठ्यक्रम है वो खत्म करके आपको जो है एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट जो है उपलब्ध कराया जाए, जिसमें से आपके जो भी प्रश्न आए पाठ्यक्रम से उनके जो है आंसर मिल जाए। इसको आपको तैयार करना है, तैयार कर लें। इसके बाद में प्रैक्टिस सेट आएगा, उसको आप हल करेंगे, इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद मित्रों।